अस्सलाम वालेकुम जी। डे इन डे आउट में ना अरसा दराज से दिल करता है कि हम बात करें इस मुल्क में जो ब्रांड ड्रेन है उसके ऊपर, कि ब्रांड ड्रेन की क्या वजूहात हैं, क्यों लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और अगर देखा जाए लास्ट 5 ईयर्स के स्टैट्स को देखा जाए, 5 साल का डाटा देखा जाए, जो इमिग्रेशन से डाटा नशर होता है उसको देखा जाए, तो हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और बदकिस्मती इस मुल्क में यह है कि ये वो लोग हैं जिनमें मेजॉरिटी जो है वो क्वालिफाइड स्किल्ड लोग हैं। तो जब स्किल्ड लोग इस मुल्क में नहीं रहेंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। सोचने की बात यह है कि क्या ये मुल्क 47 में इसलिए बनाया गया था कि उसको हम इस स्टेज पे लाके खड़ा करें। सोचने की बात यह है कि क्या मेरा और आपका कोई फर्ज नहीं बनता इस मुल्क में कि हम अपना किरदार अदा करें। देखिए ना, कितनी मजे की बात की कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये जो हर फर्द है उसमें क्या मैं नहीं हूं, उसमें क्या आप नहीं है। फिर आप दो चीजें, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले एस्पेक्ट्स पे हम पहले बात करते हैं, फिर दूसरे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मुल्क आपके लिए क्या करता है, सियासतदान आपके लिए क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, उनकी क्या नालायकियां खामियां, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप इस मुल्क के वो सितारा नहीं है जो इस मुल्क के मुकद्दर को बदल सकते हैं। मुकद्दर के चेंज आप नहीं कर सकते। क्या वजह है कि लाखों की तादाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं। स्टैट्स की बात करें तो इस साल अभी तक जून जुलाई तक कोई 8 लाख बंदा शायद इस मुल्क से जोड़ जा चुका है। 2022 की बात करें 7.5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ के गया। 2021-20 की बात करें 2.5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ के गया। 2019 की बात करें तो कुछ 6.5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ के गया। और बदकिस्मती यह है कि इसमें जो ज्यादा लोग वो हैं जो क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके स्टैट्स के लोग हैं, आपके अकाउंट्स के लोग हैं, आपके टीचर्स हैं। तो जब आप स्किल्ड लोग बाहर चले जाएंगे तो मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, मेरे बच्चों का इलाज कौन करेगा, इस मुल्क का निजाम कौन चलाएगा। क्या सोच के हम बाहर जाते हैं। क्या हमारी प्रायोरिटीज सिर्फ और सिर्फ पैसा रह गया कि हमने बहुत बड़ा मकान बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है और मेरे पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। एवरेज लाइफ अगर देखी जाए तो 55 साल पाकिस्तान में 55 से 57 साल आपकी एवरेज लाइफ है। और जब आप सारी स्ट्रगल शुरू करते हैं 30-35 साल के बाद तो आपकी पीछे क्या बचती है एज। वो आपके वालिदैन, वो आपका मुल्क जिन्होंने पूरा सरमाया आपके ऊपर लगाया और आपको कुछ बनाया, आज आप उनको छोड़ के तो बाहर जाके दूसरी मुल्क की नेशनैलिटीज लेके वहां लोगों को सर्व करते हैं। क्या कर्ज नहीं है इस मुल्क पे आपका कि आप इस मुल्क पे सर्व करें, इस मुल्क को सर्व करें। 300 लोग समुद्र में कश्ती में बह के मर गए कि वो इस मुल्क को छोड़ के गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे थे। और अगर आप इन स्टैट्स को देखें तो अगर ये 8 लाख बंदा गया तो 8 लाख गैर कानूनी तरीके से गया इस मुल्क से, बल्कि शायद ज्यादा गया होगा। क्या वो 300 लोग 20-20 लाख रुपए एजेंट्स को दे के तो जो बाहर जाने के लिए तैयार हैं वो यहां काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं इन्फ्लेशन पे बात नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा हाईली जॉब्स की बात नहीं करूंगा, उस पर बाद में बात करते हैं। मैं एक कॉमन मैन की बात करता हूं। आप माशरे में कहीं भी चले जाएं, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। आप दर्जी के पास चले जाएं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको कपड़े आपके लेगा, आपको 3 दिन का टाइम देगा, 15 दिन आपको जलील करके आपका जोड़ा देगा कि उसके पास काम नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास चले जाएं, रश है। टीचर्स के पास चले जाएं, रश है। टीचर्स स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। क्वालिफाइड लोग दिल लगा के काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हर शोबे के लोग हैं। मैं किसी एक शोबे को टारगेट नहीं कर रहा। तो यहां काम करने में प्रॉब्लम है।
वहां काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा रह गया, जिसके लिए हम अपने माँ बाप, बहन भाई, सारे खानदान, मुल्क, हर चीज को छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं। किस वजह से? क्या इस मुल्क में रह के मैं और आप दिन रात मेहनत करके अपनी जात के साथ साथ इस मुल्क की चीजों को बेहतर नहीं कर सकते? क्या इस मुल्क में चीजें हर फर्द की मेहनत करने की वजह से बेहतर नहीं हो सकती? हो सकती। उसके लिए हमें विल चाहिए, और ये विल किसी ने नहीं देनी आपको मुझे। ये विल हमारे अंदर का जब ज़मीर जागेगा, हमारे अंदर की एनर्जी जब जागेगी, हुब्बुल वतनी जागेगी, तो ये विल ऑटोमेटिकली आएगी। इस विल को जगाने के लिए आपको मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा पैदा नहीं होना। आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने इस मुल्क में रहना है, हर चीज से मैंने फाइट करना है और मैंने इस मुल्क को सर्व करना है। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं यहां पे 4 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का आईफोन लेके फिरूं। मैं 30,000 रुपए के एंड्रॉइड पे भी गुजारा कर सकता हूं। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं 50,000 रुपए की या 2 लाख रुपए का सूट पहन के बैठा। मैं एक नॉर्मल सूट पहन के भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। हमारे लाइफस्टाइल इतने खराब हो चुके हैं कि वो हमें जीने ही नहीं देते। हमारी जिंदगियां इतनी आर्टिफिशियल हो चुकी हैं कि हम उनके बगैर गुजारा ही नहीं कर सकते। मैं एसी के बगैर एक पर रह ही नहीं सकता। मैं पंखे पे गुजारा क्यों नहीं करता? मैं सादे मोबाइल पे गुजारा क्यों नहीं करता? मेरे अस्पताल में काम करने वाला एम्प्लॉय जिसकी 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो 1.5 लाख का मोबाइल क्यों लेता है? क्या हम अपनी नेचुरल लाइफ पे नहीं आ सकते? सादगी पे नहीं आ सकते? और हम चीजों को किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते ताकि हमारी ख्वाहिशात थोड़ा कम हो जाए? ख्वाहिशात कम होंगी तो ऑटोमेटिकली हमें जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं इस मुल्क से, उस चीज की जरूरत कम महसूस होगी। ये हो सकता है। उसके लिए मुझे और आपको बदलना है। सबसे पहले जब मैं और आप बदलेंगे तो इस मुल्क का डॉक्टर बाहर नहीं जाएगा। इस मुल्क को डॉक्टर अपने मुल्क में सर्व करेगा। इस मुल्क का इंजीनियर बाहर नहीं जाएगा, अपने मुल्क में सर्व करेगा। इस मुल्क का टीचर अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की कि जी हमारे यहां स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड हेल्थ नहीं है, स्टैंडर्ड हर चीज नहीं है। किसने हेल्थ को बेहतर करना है? किसने एजुकेशन को बेहतर करना है? क्या मैं अपने बच्चे का इलाज कराने उसको अमेरिका लेके जाऊंगा? मैं ऐसा अस्पताल क्यों ना बनाऊं जहां मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं? मैं अपने बच्चे को इस मुल्क में क्यों ना पढ़ाऊं? अगर मैं टीचर हूं तो मैं ऐसी तालीम का निजाम क्यों ना पैदा करूं? ये किसने बना के देना है? ये मैंने और आपने बनाना है। और उसके लिए सोच चाहिए, और इस सोच मेरे और आपसे निकलेगी, किसी ने हमारे दिमाग में नहीं आके डालनी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो यंग जनरेशन है, आप अपनी सोच बदलें। आप इस मुल्क की नेशनैलिटी लें, यहां पे अपना खून पसीना लगाएं। जब मैं और आप खून पसीना लगाएंगे तो वो हेल्थ, वो एजुकेशन इस मुल्क में आ सकती है। आपके स्किल नहीं है, आप अपने आप को स्किल करें। आपकी एजुकेशन बेहतर नहीं, अपने एजुकेशन का निजाम बेहतर करें, चीजें बेहतर हो जाएगी। मत भागे इस मुल्क को छोड़ के। इस मुल्क का जो कर्ज है वो इस मुल्क पे उतारे। अब बात करें हम हुकूमतों की, हुकूमत वक्त की और पिछली हुकूमतों की और हर हुकूमत की, पॉलिसी मेकर्स की। मैं और आप पॉलिसी मेकर नहीं है। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि आपको नींद कैसे आती है? क्या ये स्टैटिस्टिक्स आप नहीं देखते? आप जाने कैसे देते हैं इतने लोगों को मुल्क से बाहर? आप पूछते क्यों नहीं लोगों से कि आप क्यों जा रहे हैं भाई यहां से बाहर? आप उनके रोजगार के मौके बेहतर क्यों नहीं करते? आप अपने लोगों को अच्छी तनख्वाहें, अच्छी मुराद क्यों नहीं देते? आप इस ब्रांड के ऊपर ब्लॉक लगाने के बजाय आप मुल्कों के साथ मुआहदे कर रहे हैं और लोग अपनी यंग जनरेशन को बाहर निकाल रहे हैं। कितनी नर्सेज, मैं अपने हेल्थ की बात करता हूं, कितने डॉक्टर्स पिछले 5 साल में इस मुल्क को छोड़ के चले गए। कौन इलाज करेगा इस मुल्क में लोगों का? क्या आम बंदे के लिए, गरीब के लिए उसी बेड पे, एक बेड पे 4-4 मरीज सरकारी अस्पतालों में, उसके लिए बस वहां मरना रह गया? एक नर्स 30 मरीजों को देखती है, एक डॉक्टर 150 बच्चे को देख रहा है, 150 मरीज को देख।
क्या आम बंदे के लिए ये हेल्थ का सिस्टम आपने बनाया, ये एजुकेशन का सिस्टम आपने बनाया? और आप कब पॉलिसीज बनाएंगे, कब इंप्लीमेंट करेंगे, कब आपको ये ख्याल आएगा कि ये नौजवान और ये स्किल लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं और इस मुल्क का क्या बनेगा? आपको सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, एंड दिस इज द राइट टाइम कि आपको बैठने की जरूरत है। आप इन लोगों को रोकें, इन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इन लोगों को कानून दें, ऐसा कानून दें जो सबके लिए एक जैसा हो, तहफ्फुज दें, रोजगार के मौके बेहतर करें, कारोबार के मौके बेहतर करें, आपके लोग इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, यहां पे बैठ के काम करें, उनको यहां बैठ के यूके, यूएसए, कनाडा, दुबई यहां महसूस होना शुरू हो जाएगा जब आप उनके लिए मौके बेहतर करेंगे। वो लोग यकीन माने वहां पे खुश नहीं है, ये जो लोग जा रहे हैं खुशी से नहीं जा रहे, ये जो लोग वहां काम कर रहे हैं, मेरे हजारों दोस्त हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी देयर। वो अगर वहां काम कर रहे हैं तो किसी मजबूरी से कर रहे हैं, और आपके इस कोलैप्स, इस फरसूदा सिस्टम की वजह से वो वहां पे काम कर रहे हैं। यहां से पढ़ लिख के, यहां के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के, यहां से नर्स बन के वो वहां उन लोगों की खिदमत करने को तैयार है, आपकी खिदमत करने को तैयार नहीं है, और आपको अपने इलाज के लिए वहां भागना पड़ता है। क्यों? कि आपने इस मुल्क में उस सिस्टम को बनाया नहीं। ये जो लोग जा रहे हैं इनमें मेजोरिटी पंजाब की है, उसके बाद केपीके की बारी आती है दूसरे नंबर की। तो ये जो हमारी हुकूमतें हैं ये क्या सोचती हैं कि क्यों जा रहे हैं लोग? आपको अपना इलाज वहां जाके क्यों कराना पड़ता है? आप इन अस्पतालों में, इन बेडों पे अपना इलाज क्यों नहीं कराते? अपने बच्चों को तालीम यहां पे क्यों नहीं देते? तो सोचने की जरूरत है, पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। इस वक्त सियासत करने की टाइम नहीं है। जो हम, जब से मैं पैदा हुआ, जब से आप पैदा हुए, हम सब यही सियासत देख रहे हैं। एक आता है दूसरे की टांगे खींचता है, दूसरा आता है दूसरे की टांगे खींचता है। हमारी जो नेशनल असेंबलीज है, हमारे सेनेट है, हमारी असेंबली है, हमारी पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी ऑफिस है, 10 बजे से पहले दफ्तर कोई नहीं जाता, 12 बजे के बाद दफ्तर में मिलता कोई नहीं। महल है, दफ्तर नहीं है, महल है। उनके बाहर 6 अफसर बैठे हुए, जो पहले उनसे मिलना पड़ता है, फिर आपको एक जाके मिनिस्टर से मिलना पड़ता है। क्यों? आम बंदे को आपके दफ्तर की रसाई क्यों नहीं है? आम बंदे को आपके दफ्तर की रसाई इस तरह होनी चाहिए जिस तरह उन मुल्कों में रसाई है। तब जाके आपका बंदा इस मुल्क में आपकी इज्जत भी करेगा, काम भी करेगा और रहने को तैयार भी होगा। आप उसे कम पैसों पे भी नौकरी देंगे तो वो यहां पे रहेगा। गलती किसकी है? क्या ये गलती मेरी है? हाँ, उन लोगों की गलती जरूर है जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप जिम्मेदार हैं सबसे पहले, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं। आप ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाते जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं। आप आम बंदे के साथ अपना इतना ज्यादा गैप आपने रखा हुआ है। एक वडेरा सिस्टम की बात की जाती है, पूरे मुल्क में वडेरा सिस्टम है। आपके दफ्तर के बाहर को बंदा घूम नहीं सकता। आप अपने क्लर्क से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने चपरासी को हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, आपके हाथ गंदे हो जाते। तो आप खाक पॉलिसी बनाएंगे इस मुल्क के लिए? आपके दफ्तर में, आप दफ्तर में हो या ना हो, पूरा दिन एसी चलते रहते हैं, फिर हम कहते हैं इस मुल्क में बिजली नहीं है। आपको सादगी लाने की जरूरत है। आपको बड़े दफ्तरों से निकल के छोटे कमरों में बैठने की जरूरत है। आपको अपने लोगों से मशवरा करने की जरूरत है, इनपुट लेने की जरूरत है कि लोग क्यों भाग रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए। तो करें, ये टाइम है। एक वक्त गुजर जाएगा, इस मुल्क में कुछ नहीं होगा। जो रह सह के चीजें रह गई हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इल्तिजा इस दिल से निकलती है और कुछ नहीं हो सकता। हम पॉलिसीज नहीं बना सकते, हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में चीजें नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाज आप तक जरूर पहुंचा सकते हैं कि जो आपके सोए हुए ज़मीर हैं वो किसी तरीके से जाग जाएं। किसी दिन जाके पासपोर्ट ऑफिस में आप बैठ जाएं और आप लोगों से पूछें कि भाई आपको मसला क्या है इस मुल्क में। आप 50 लोगों का इंटरव्यू करें, शाम तक आपको मसला पता चल जाएगा। अगले दिन आप उस मसले के ऊपर बैठ जाएं, सर जोड़ के 1 महीने में आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल है क्योंकि आपके ज़मीर सोए में और आप भी सुकून से सोए में। क्यों? कि आपके सर से वो चुदराहट, वो ब्यूरोक्रेसी,
وہ جو بخار چڑھا وہ اتر ہی نہیں رہا. آپ عام بندے کے بارے میں نہیں سوچتے جو 25 30 40 50 ہزار روپے کماتا ہے کہ اس کے گھر میں روزی روٹی کیسے جلتی ہے. سوچیں اس بارے میں. تھوڑا وقت لیٹ ہو گیا, مشکل ہو جائے گی چیزیں کنٹرول کرنی. بہت شکریہ.